तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ग्राफ का कुछ एप्लीकेशन देखा था कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या ग्राफिकल मेथड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, असाइनमेंट सबके पास तो नहीं है, मैं ये आपको ये शो कर रहा हूँ। मे भी स्क्रीनशॉट आप लेके ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 to 5, ठीक, ये प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का है। क्लियर? सीधा क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 5, ठीक, क्लियर? आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 2 to 5 क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। Assignment क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। मेरे पास इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक, और यहाँ पे एक लाइन और है, line 1, this is line 2, we have line 3, third line is x-axis. In question we have given that representing these equation and the x-axis, shade the triangle region and find its area. तो हमें इन तीनों लाइन से बाउंड होने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इसमें कि दो लाइन आपको इक्वेशन के फॉर्म में है, थर्ड दिस इज आल्सो द एक्स एक्सिस। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपके पास तीन इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो आइए पहले लाइन 1 को उठाइए, पहले लाइन 1 को। लाइन 1 क्या है बताएं? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, आप यहां से y को ऑब्टेन कर लीजिए। क्लियर? बात समझ रहे हैं? देखो, y को ऑब्टेन करने के लिए बड़ा सिंपल सा, आप इस y को यहां ले जाइए। ये मेरे पास आएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। क्या ये y आ गया? नो, टेबल बनाइए। और इसकी तीन वैल्यूज ऑब्टेन कर ली। ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 0 पुट कीजिए, कितना आया? -4। 2 पुट कर दीजिए, कितना आया? 4। 4 टू 8, 8 माइनस 4 4। और क्या पुट करें? -2 -1 कर दीजिए, कितना मिला? -1 माइनस, ठीक है। ठीक, नाउ लाइन 2 ले लीजिए। लाइन 2 आपके पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां से y को आप डिपेंडेंट बना लीजिए। 12 माइनस 4। ठीक, फिर से एक टेबल बनाइए। क्या पुट करें? x3, कितना मिला? 2 पुट कर दीजिए, कितना मिलेगा? 4। और -1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 कर दिए,
ये बढ़ जाएगी बहुत वैल्यू, ठीक। 3 तो हो गया ना, 4 कर दो, 4 पे कितना मिलेगा, 12 माइनस 4 इंटू 4 सॉल्व कीजिए, 16 माइनस 12 माइनस, ठीक। अब एक ग्राफ पेपर लीजिए और ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन को प्लॉट कीजिए। थर्ड लाइन आपकी क्या रहेगी, थर्ड लाइन जो आपको डायरेक्टली लेनी है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ पेपर एंड प्लॉट, मैं इसके ये रफ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, एक्यूरेट आप प्लॉट कर लीजिएगा। तो लाइन 1 0 का माइनस 4, 0 का माइनस 4 आपको कहाँ मिलेगा, 0 का माइनस 4 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। 2 का 4, 2 का 4 आप यहाँ कहीं मिलेगा आपको, 2 यहाँ ले लीजिए, 4 यहाँ ले लीजिए, 2 का 4 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये जो लाइन है कुछ ऐसे आएगी, ठीक। और फिर जो थर्ड पॉइंट है वो -1 -1, तो -1 -1 जहाँ कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट -1 और ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे -8, ये आपको -1 -8, ये मैंने रफ प्लॉट किए हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा, ग्राफ पेपर लेके उन्हें वहाँ प्लॉट कीजिए। लाइन 2 में आइए, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है 4x, अब आई लाइन 2 में, लाइन 2 की इक्वेशन आपके पास है, सॉरी सॉल्यूशन है 3,0, 3,0 कहीं यहाँ होगा, देखिए एक कॉमन सॉल्यूशन है 2,4, ऑब्वियसली यही होगा। तो लाइन इसी रीजन से क्रॉस करेगी, ठीक। फिर नेक्स्ट 4, -4 तो आप कहीं यहाँ ले लीजिए इसको, 4, -4, ठीक। अब इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे वी गेट सो मैनी ट्राइंगुलर रीजन, देखिए एक ट्राइंगल ये मिला, एक ट्राइंगल ये मिलता है, एक ट्राइंगल हमें यहाँ से ये मिला और एक ट्राइंगल हमें ये मिला, ठीक। एरिया किसका फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को क्लियरली रीड करें। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 4x - y = 4 एंड 4x + y = 12 एंड डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले बात ट्राइंगल, तो वही क्वेश्चन है कि हम इनमें से कौन सा ट्राइंगल प्रेफर करें। फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशन एंड द एक्स एक्सिस शेयर द ट्राइंगुलर रीजन सो फॉर्म एंड फाइंड इट्स एरिया। यानी कि मुझे ट्राइंगल जो लेना है वो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, कोई क्वाड्रेंट नहीं दिखाई दे रहा, बनाया था पूरा ट्रायंगल बनाया जहाँ 4 लिखा है ना y एक्सिस पे, ये वाला ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट कहाँ है कोऑर्डिनेट, इधर ही बता रहे हैं, ये बनाना नहीं। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल आपके पास ये है, एक ट्रायंगल ये है, कोऑर्डिनेट कहाँ है इसमें, y एक्सिस यूं, ये कंफ्यूजन है, और ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल प्रेफर किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा मेथड है, उस मेथड पे ध्यान दें।
तो ट्राइंगुलर रीजन कभी भी आपको ऑब्टेन करना हो एग्जाम में, ये 3 कलर्ड पेन्स रखिएगा, ठीक, एक ब्लैक रखिएगा, एक रेड रखिएगा और एक ब्लू लिखिएगा या ग्रीन ले लीजिएगा। ये तीनों कलर्ड पेन आपको मार्केट में अवेलेबल है। मैं मार्कर की नहीं, पेन की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये प्रॉब्लम एक बच्चे की नहीं, ये काफ़ी बच्चों की रहती है कि ट्राइंगुलर रीजन को कैसे सिलेक्ट करें, इनमें से कौन सा ट्राइंगल प्रेफर करें, ठीक। तो उसके लिए आप एक लाइन को किसी एक कलर पेन से शो कर दी, सपोज दैट मैं इसको ब्लू से शो कर देता हूं। इसको ब्लैक रहने दीजिए और जो थर्ड लाइन हमें लेनी है वो क्या है, एक्स एक्सिस, और उस एक्स एक्सिस को आप किसी और कलर, इसको मैंने रेड से बाउंड किया, बाउंड हो गई। अब फिगर में फाइंड आउट कीजिए कि तीनों कलर रीजन्स हमें किस ट्राइंगल में बाउंड होते हुए दिखाई दिए। क्या तीनों कलर यहाँ है, क्या तीनों कलर यहाँ है, क्या तीनों कलर यहाँ है, क्लियर। तो जो ट्राइंगुलर रीजन हमारा रिक्वायर्ड है वो ये रीजन है जिसमें आप इसको देखें। ट्राइंगुलर रीजन फाइंड हो गया, नेम, इसको नेम कीजिए ए बी सी, क्लियर। नाउ शेड, इसको शेड दीजिए, वी हैव टू शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक, शेड हो गया। राइट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ए का कोऑर्डिनेट 2,4, बी का कोऑर्डिनेट, ये ग्राफ में आपको क्या मिला था, 2 मिला था, कहां से क्रॉस कर रहा है, ग्राफ है 1 से क्रॉस कर रहा है। ये ग्राफ पे अगर रीड करते हैं तो ये 1 से क्रॉस कर रहा है, तो 1,0 और सी को देखते हैं तो ये वाला पॉइंट आपके पास 3,0, ठीक। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। नाउ द एरिया ट्राइंगल। तो इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा ट्राइंगल को फाइंड करने के ये जो 3 केसेस थे, व्हेन अ बेस ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन द एक्सिस, ठीक। तो ये BC हमारा बेस ट्राइंगल की एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइंड द बेस BC, BC इज इक्वल्स टू ये पॉइंट 1,0 है, कितना 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। नाउ द एल्टीट्यूड, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, suppose that this is the D point. So height of the triangle AD and the length of the AD, AD की लेंथ कितना, ये परपेंडिकुलर यहाँ से 4 और यहाँ से ये परपेंडिकुलर 0, ये कितना मिला 4 - 0, that is the 4 unit। Area triangle ABC is equals to half BC into AD. Half BC 2 into 4 is nothing equal to 4 square units. Clear? Note it. It's a note. Next, come to the question number 3, assignment. Question number 3, assignment. इस बार इक्वेशंस मेरे पास है x plus y is equals to 5, x minus y is equals to 5 and x is equals to 0. Clear? So, determine the vertices of a triangle formed by the lines representing the equations x plus y is equals to 5, x minus y equals to 5 and x equal to 0 and also find its area. Question same है,
पहले ट्रायंगुलर रीजन बाउंड करेंगे, वर्टिसेस लिखेंगे और फिर उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो मेंशन इट, ये लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 2। लाइन 1, टिक द लाइन 1, x + y = 5। ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ग्राफ में कोई मिस्टेक ना हो, उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप 3 पॉइंट कैलकुलेट करते हो। तो x = y उधर ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? यहां से 3 पॉइंट लीजिए, y को 0 पुट कर दीजिए, इसको 5 पुट कर दीजिए, इसको माइनस, इसको 2 पुट कर दीजिए, -1 पुट कर लीजिए। इसे -1 पुट करते हैं, कैलकुलेट कीजिए 5 - -1। ठीक? तो बेसिक चीजें याद रखिएगा, जब भी कभी आप इक्वेशंस या एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, बॉड मास इस फॉर्मूले का यूज किया कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 5 प्लस, ठीक, 5 + 1 = 6। क्लियर? लाइन 2, टेक द लाइन 2, लाइन 2, x - y = 4। now x = 5 - 5, 5 + y। Make 3 solutions. If y = 0, then x become 5 -5. if we take -5, then it will become 0 0. If we take -3 -4, -4 we get 1. clear? And third line, this is the standard line. You have to plot directly. X = 0, y axis। जब इसको प्लॉट करना होगा तो हम y axis को बोल्ड कर देंगे। ठीक है? तो ग्राफ पेपर लीजिए, तो ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए एंड ऑब्टेन द ट्रायंगुलर रीजन, ऑब्टेन द ट्रायंगुलर रीजन। उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे, पहले ग्राफ को प्लॉट कीजिए। आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। लाइन 3 हमारे पास क्या थी? x = 0। क्या है थर्ड लाइन? x = 0। थर्ड लाइन इज द x = 0। ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस 5, 0। मैं रफ प्लॉट कर रहा हूँ, आप इसको एक्यूरेटली ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। क्लियर? जैसे मैं प्लॉट कर रहा हूँ उसको एग्जाम में नहीं करना। अब बात समझ रहे हैं? आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं करना। तो 5, 0, 5, 0 कहीं यहाँ एक पॉइंट होगा, 0, 5 ये y एक्सिस पे पॉइंट होगा, 0, 5, 6, -1, 6, -1 समथिंग आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ? 6, -1। ठीक, 6, -1 तीनों पॉइंट को लीजिए और प्लॉट कर दीजिए। लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5। लाइन 1 से हम फ्री हो गए। अब आइए लाइन 2 को प्लॉट कीजिए। लाइन 2, फर्स्ट पॉइंट 5, 0, 0, -5, 0, -5 समथिंग आपको कहीं यहाँ मिलेगा, 0, -5। थर्ड पॉइंट 1, -4। पहले इसको प्लॉट कर लीजिए। क्योंकि हम 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट ऑलवेज खोलेंगे। ग्राफ तो बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को मैं लोकेट कर देता हूँ। ठीक, ये जो नेक्स्ट पॉइंट आपको कहीं यहाँ मिलेगा, दैट इज 1, -1 हमारा यहाँ रहेगा और -4 यहाँ रहेगा।
अब हमें करना क्या है, ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है, वर्टिसेस फाइंड करनी है और एरिया कैलकुलेट करना है। नाउ इन दिस फिगर वी हैव दिस ट्राइंगल एंड द बिगर वन। तो विच ट्राइंगल विच हैव टू टेकन, बिगर। तो उसको अगर ये प्रॉब्लम आपको करती है कि इनमें से हम कौन सा ट्राइंगल लें, तो इस ट्राइंगल को लेने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और वही 3 कलर्ड पेन ले लीजिए और तीनों लाइन को इन कलर्ड पेन से बाउंड कर दीजिए। ठीक, तो आइए मैं शुरू करता हूँ। इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ और इस लाइन को, लाइन 2 को मैं रेड से मार्क करता हूँ। ठीक, एंड द लाइन 3, इसकी इक्वेशन यहाँ रह गई। ये सब ख्याल रखना है कि आपको ये वेल लेवल होना चाहिए। अब आइए लाइन 3, थर्ड लाइन, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 जानते क्या होता है, y एक्सिस। तो क्या करेंगे, y एक्सिस को बोल्ड कर देंगे। तो जो मेरी थर्ड लाइन है, वो क्या है, दिस इज x इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0। नाउ तीनों लाइन को मैंने कलर्ड पेन से बाउंड किया। अब वो रीजन सेलेक्ट कीजिए ग्राफ से जहां पे हमें तीनों कलर बाउंड होते हुए दिखते हो। क्या इसमें तीनों कलर है, देखिए ब्लैक है, ब्लू है, बट यहाँ पे वो रेड कलर नहीं है। इस रीजन में ब्लू है, रेड है, बात समझ रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लू नहीं। रीजन तो आया बट कंप्लीट ब्लू नहीं है। तो कंप्लीटली लाइन ब्लू हमें यहाँ दिखाई दी, रेड इस रीजन को दिखाई दी और ब्लैक यहाँ दिखाई दी। तो ऑब्वियसली जो रीजन प्लॉट हुआ इन तीनों लाइन से कंप्लीट बाउंड्री, वो कंप्लीट बाउंड्री ये थी। ये ब्लू रीजन हो गया, ये रेड रीजन हो गया और ये ब्लैक हो गया। आई होप मोर क्लियरली आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक, नेम द ट्राइंगल, इसको नेम कीजिए। दिस इज योर ए, this is your B and this is your C. Right, the vertices of triangle, A का कोऑर्डिनेट 5,0, B का कोऑर्डिनेट 0,5 and coordinate of C 0, now find the area of a triangle. एरिया को फाइंड करने के लिए ये हम केस सेकंड में जा सकते हैं। ये जो बेस है ना ट्राइंगल का बेस, ये बेस क्लियर, ये वाई पे लाई करना है। तो आप BC को बेस कंसिडर कीजिए और AO, ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं, और AO को परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट कीजिए। ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो बेस BC कितना मिला, ये आपको मिलेगा। अब इससे पहले वीडियो में मैंने कहा कि जब आप इस चीज को कैलकुलेट करें हमेशा हायर टू लोअर जाया कीजिए। तो हमें y की हायर वैल्यू लेनी है, x नहीं लेना। y की हायर वैल्यू 5, लोअर वैल्यू -5। ठीक, ये मुझे मिला 5 -1। क्लियर, हमें दोनों का डिफरेंस लेना है। ये अपना नेगेटिव साइन खुद कंटेन कर रहा है। अगर आप ये नेगेटिव साइन नहीं लोगे तो इट विल बिकम 0 और लेंथ 0 हो जाएगी। मालूम है लेंथ 0 नहीं हो सकती। इफ द लेंथ इज 0 देन इट विल बिकम द पॉइंट। तब वो पॉइंट के फॉर्म में कंसिडर होगा, लेंथ नहीं रहेगी। तो ना तो लेंथ नेगेटिव होती है और ना ही लेंथ 0 होती है। तो ये नेगेटिव साइन आपको कंसिडर करना होगा। ठीक, और कंसिडर क्या, आपको वैल्यू उठानी है। आप 5 में से -5 घटा दीजिए तो इट विल बिकम 10। और अगर ये भी आपको प्रॉब्लम करती है कि हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, तो और भी सिंपल है। अगर आप लेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, देखिए अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको सीखना है। ठीक, उसके बाद भी कैलकुलेट नहीं हो पा रही तो आप ट्राइंगुलर स्क्वायर काउंट कर लीजिए।
यहाँ से स्क्वायर काउंटिंग शुरू कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट 10 स्क्वायर्स आपको बेस में दिखाई देंगे। हर स्क्वायर की लेंथ कितनी? हर स्क्वायर की लेंथ 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम मीटर सेंटीमीटर के बजाय यूनिट यूज़ करते हैं, तो कितना लेंथ हो गया? 10 यूनिट। क्लियर? एल्टीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो आप एल्टीट्यूड को यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, एल्टीट्यूड आपका 5 यूनिट। तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करना आपको, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसकी भी मेथड्स हैं। तो एल्टीट्यूड यानी हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, हाइट AO इज इक्वलेंट टू, क्या करेंगे? हायर वैल्यू 5 में से, क्योंकि इस वक्त कैलकुलेशन x एक्सिस पे कर रहे हैं हम लोग, तो x पे जो कैलकुलेशन होगा यानी 5 में से 0 माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 दैट इज द 5 यूनिट। एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AO। It will become half into 10 into 5, that is 25 square units. Let's come to the question number 4. Assignment question number 4. Draw the graph of the following pair of equations. हमारे पास equations हैं x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12 और साथ में नीचे कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को बाद में लेंगे। ठीक, पहले इनका ग्राफ प्लॉट करें। लाइन 1 हमारे पास है, लाइन 2 हमारे पास है। सॉल्व करने के लिए लाइन 1 उठाइए और यहां से इसके 3 सॉल्यूशन निकालिए। ये तो आप समझ गए ना, जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसे रोक दीजिए, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए। अब y मेरा इंडिपेंडेंट है, y की वैल्यूज को पुट कीजिए और सॉल्यूशन ऑब्टेन। मैं y को अगर 0 करता हूं तो x मुझे 6 मिलेगा। अगर मैं इसको 2 करता हूं तो ये 0 मिलेगा। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये 3 मिलेगा। ठीक, उसके बाद लाइन 2 को उठाइए। लाइन 2 की इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर? 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y प्लस 3y, सॉरी नेगेटिव को उधर शिफ्ट करेंगे वो प्लस में कन्वर्ट होगा। x इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 12 प्लस 3y बाई 2। ठीक, नाउ टेबल फॉर्म कीजिए और 3 सॉल्यूशन निकालिए। क्लियर? यहां पे y 0 कर दीजिए। आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं तो ओरल कैलकुलेट कीजिए, ओरल कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो रफ में जाइए, वैल्यूज को पुट कीजिए एंड देन फिल द टेबल। एक सॉल्यूशन भी अगर आपका गलत होता है, ठीक, एक सॉल्यूशन, तो ग्राफ फिर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो एरर तो आप डिटेक्ट कर लोगे, क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, क्योंकि हम 3 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अगर 2 पॉइंट पे काम करते तो वो एरर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 12 प्लस इट बिकम 0, क्योंकि 3 into 0 0 बाई ये गया यहाँ से, ये कितना आएगा? 6 माइनस 4 पुट कर दीजिए, इट विल बिकम 0। 3 4 12, ये नेगेटिव 12 हो जाएगा। 12 माइनस 12 इट बिकम 0। और एक पॉइंट ले लीजिए, माइनस 2 ले लीजिए। माइनस 2 पुट करने पे इट विल माइनस 6, क्योंकि 3 into माइनस 2 इट विल बिकम माइनस 6। 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक,
पहले ये दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट पोर्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। जो बच्चे ये वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद ग्राफ को इटसेल्फ खुद से ड्रॉ करें। ठीक, वीडियोस को देखने से कभी मैथमेटिक्स आप सीख नहीं पाओगे। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो यू हैव टू डू द वर्क। क्लियर? अगर मैं जिम में जाऊं, जिम में जाने के बाद सिर्फ डेली एक्सरसाइज रूटीन को देखूं तो मेरी बॉडी बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको बॉडी को फॉर्म करना है तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए जो अभी तक आप बना रहे हैं, फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। तो इन पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, मैं रफ में कर रहा हूँ, ग्राफ में देखिए। तो ये ग्राफ कुछ आपको यहाँ से पास होता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट हमें 2,0 ग्राफ पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हमें 6,0 दिख रहा है, और ये वाला पॉइंट हमें 0,-9 दिख रहा है। तो ये लाइन आपकी यहाँ से क्रॉस करेगी, ये लाइन आपकी यहाँ से क्रॉस करेगी। ठीक, लाइन की दोनों एंड पॉइंट पे एरो हेड, एक्सिस के एंड्स पे एरो हेड। ठीक, और साथ में लाइन की इक्वेशन। ये मेरे पास लाइन 2 है, 6,0 और 0,-1। ये पॉइंट तो मैं नहीं लिखता, 3,-2। ये सॉरी -4 है, सॉरी 4 है, 0,-4। ये लाइन 2 हमारे पास होगी, 2x - 3y = 12। इसके ऊपर ही हमारे पास लाइन 1 होगी, और लाइन 1 क्या है? लाइन 1 की इक्वेशन हमें है x + 3y = 6। क्लियर? तो ट्राइंगुलर रीजन जो ये ग्राफ, इसका एक्यूरेट ग्राफ है। आप इस फॉर्मेट में, ये ग्राफ मैंने यहीं से कॉपी किया है। तो इस ग्राफ में जो ट्राइंगुलर रीजन है वो क्या है? एक ट्राइंगुलर रीजन आपको ये दिखा, this is the triangular region. Next triangular region is this, and the third triangular region is the bigger one. That is the combination of two triangles. एग्जामिनर ने इसमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो कहा है वो क्या है? ध्यान दें, मैं इसका लास्ट पार्ट रीड करता हूँ। Hence find the area of the region bounded by the lines x = 0. यानी कि मुझे रीजन में वो लेना है जहाँ पे x = 0 है, y = 0 है, और थर्ड रीजन आपके पास 2x - 3y = 12 है। तो ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। देखिए, x = 0 बाउंड करना है, y = 0 को लेना है, और ये लाइन को लेना है। यानी ये लाइन हमारी कंसिडरेशन में नहीं है। एग्जामिनर इस लाइन को नहीं लेने को बोल रहा है। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग x + 3y = 6 ये रीजन बाउंड नहीं करना। तो इसको देखिए, स्टूडेंट्स हर तरह के होते हैं। कुछ लोग तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं बातों को, वो कैच करते हैं, और कुछ लोग दिखाने समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते। तो उनके लिए यही है, वो ये 3 कलर्ड पैन को लें। ठीक, अपने रीजन्स को बाउंड करना शुरू करें। x = 0 बाउंड करने के लिए कहा गया, तो x = 0 इज y एक्सिस, तो y एक्सिस को होल्ड कीजिए, इस लाइन को लाइटर कीजिए, इसको बोल्ड कीजिए। तो ये मैंने x = 0 को बाउंड किया, x = 0। नाउ बाउंड y = 0, y = 0 इज द x एक्सिस। And third region is the 2x - 3y. This is your the third region. तो ये मेरे पास हुआ y = 0, y = 0। क्लियर? और थर्ड रीजन मेरे पास ऑलरेडी ये ब्लैक फॉर्म में है ही,
तो अब ग्राफ को अच्छे से एनालिसिस करके ये बताएं ये तीनों रीजन्स बाउंड कहाँ होते हैं। तीनों रीजन बाउंड यहाँ होते हैं कंप्लीट बाउंडेशन। तो कंप्लीट बाउंडिंग में अगर आप देखो तो तीनों रीजन, क्योंकि ये भी तो हमें लेना है ना, नहीं इस ब्लैक को नहीं कंसिडर करना, आप एक काम कीजिए इसमें भी चेंज कीजिए। क्लियर? तो रेड रीजन, ब्लू रीजन एंड द ब्लैक डॉटेड रीजन, तो वो रीजन यही है। आर यू श्योर? तो एग्जामिनर सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने को बोलता है, दैट इज ए बी ओ। अगर इस पॉइंट को हम सी लेते हैं तो हमें जो ट्रायंगल कंसिडरेशन में है वो ए बी ओ है, दैट वी हैव टू टेक द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ। और एबीओ ट्रायंगल का बेस एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड यूज कर सकते हो सिंपली। ठीक? Write the required triangle is AOB. Now write the vertices of triangle A आपको मिलेगा 6,0, B आपको मिलेगा 0,-4 and your O is 0,0. Clear? Now area for triangle, एरिया फॉर ट्राइंगल के लिए आप पहले इसका बेस कैलकुलेट कर लीजिए। बेस आप AO को भी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर। अब अगर यहाँ खड़े होकर देखें तो बेस ये होगा, और अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो बेस BO होगा। तो दोनों में कोई भी बेस ले सकते हो, तो बेस BO ले लेते हो। ठीक, इस बेस की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए या तो स्क्वायर की काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 जो भी आपको मिले, अदरवाइज हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हायर वैल्यू इज द 0 और लोअर वैल्यू इज द -4, तो 0 से that is equal to the 4 units. Clear? Now the height of the triangle AO, that is equal to 6 minus 0, equal to the 6 units. Clear? Area triangle is equal to half BO into AO, which is equal to the half BO 6 4 into 6, and this equal to the 12 square units. ठीक है? I hope बात समझ में। Yes, sir. नो come to the last question. ग्राफ में सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, ऑब्टेन द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये असाइनमेंट का ठीक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, वहीं से आप देख लीजिएगा। मैं इक्वेशंस को लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में 2y minus x equals to 8, 5y minus x equal to 14 and y minus 2x equal to 1। यहाँ पे मुझे 3 लाइन दे रखी हैं। दिस इज योर लाइन 1, दिस इज योर लाइन 2 एंड दिस इज योर लाइन 3। तीनों लाइन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने के बाद एक ट्राइंगल आपको मिलेगा, उसकी वर्टिसेस लिखिए और फिर उसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है? तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी नीड सॉल्यूशन। लाइन 1 आइए सॉल्व करते हैं। लाइन 1 हमारे पास है 2y minus x is equals to 8। देखिए, आप जब सॉल्यूशन ऑब्टेन किया करें तो बड़ा सिंपल है। बच्चे पता नहीं क्यों उलझते हैं इसमें। आप मैथमेटिक्स से पंगा मत लिया करो, उसको सिंपल ही देना, तो ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। ठीक है? तो पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा काम करते हैं कि पहले वो x को ट्रांसफर करेंगे, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे। उससे ज़्यादा बेटर ये देखो, उससे देखो ऑब्जर्व करो, x को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो 2y minus 8 और इस 8 को इधर ट्रांसफर कर लूं, क्या ये सिंपल नहीं आ जाएगा? क्लियर?
हमेशा कोशिश किया कीजिए उस कोफिशिएंट, उस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए जिसका कोफिशिएंट छोटा है, उसमें सिंप्लिसिटी ज्यादा होती है। यहां से वो टेबल फॉर्म कीजिए और इसके 3 सॉल्यूशन निकालिए। क्लास 9 में तो ये सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बच्चे, लेकिन आप ओरल फाइंड कीजिए। तो क्या y को 4 पुट कर दें तो 0 आ जाएगा, ठीक। क्या y को 0 पुट कर दें तो -8 आ जाएगा, y को 2 पुट कर ले तो -4 आ जाएगा, ठीक। लाइन 1 मिल गया। अब इसी टाइप से लाइन 2 में आइए। लाइन 2 है हमारे पास 5 माइनस x इक्वल टू 14। x को इधर ट्रांसफर कीजिए, ये आएगा 5y माइनस 14 और 14 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। क्लियर? 3 सॉल्यूशन निकालिए। y को क्या पुट कर लें, 2 पुट कर दीजिए, -4 आ जाएगा। 0 मत पुट कीजिएगा, 0 पे -14 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अंडर 10 ही कोशिश किया कीजिए। 3 ले लीजिए, कितना मिलेगा 1, 3 5 15, 15 माइनस 14, ठीक। नेगेटिव लेने पे और बड़ा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रहिए। और 4 ले लीजिए, ये हमें 6 मिल जाएगा। 5 4 20, 20 माइनस 14 इक्वल टू 6। लाइन 3 भी मिल गया, लाइन 2 सॉरी। अब लाइन 3 में आइए। लाइन 3 हमारे पास है y माइनस 2x इक्वल टू 1। तो y कितना मिला, 1 प्लस 2x। सोल्यूशन ऑब्टेन कीजिए। x y 0 पुट कर दीजिए। अब x इंडिपेंडेंट है। कभी कभी जैसे कि मैंने आपसे कल इससे पहले वीडियो में कहा कि मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते इंसान सैचुरेट हो जाता है, उसे खुद अपनी मिस्टेक दिखाई नहीं देती। तो कभी होता ये है कि आप इंडिपेंडेंट तो x ले लो, लेकिन ज़्यादा क्या करते हैं, वो एक हैबिट है कि जनरली y, तो वो y को ही पुट करते हैं। तो इसका भी ख्याल रखो, ये x है, x को x की जगह पुट करो। ये कितना हुआ हमारे पास 0। ये क्या मिलेगा 1। -2 पुट कर दीजिए, ठीक। तो 1 प्लस 2 इंटू -3 सॉल्व कीजिए। -4 प्लस 1 यानी कि कितना बचा -3। एक और वैल्यू ले लीजिए, 2 पुट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 9। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद ग्राफ को प्लॉट कीजिए। क्लियर? आई होप आपने ग्राफ बना लिया होगा इसका। तो आज जो ग्राफ आपको मिला कुछ इस टाइप का होगा। वो ग्राफ कुछ आपको इस टाइप का मिला होगा, ठीक। तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान दें। एक लाइन कुछ ऐसे आपको मिली, सेकंड लाइन कुछ ऐसे आपको मिली, ऐसे नहीं, सॉरी, ये लाइन इस रीजन से क्रॉस नहीं कर रही है, ये लाइन इस रीजन से क्रॉस कर रही है। ये रफ है, एक्चुअल आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये बस आपका टाइम सेव करने के लिए। सेकंड लाइन का रीजन कुछ ये है और थर्ड लाइन का रीजन कुछ ये है। इतनी देर में तो प्लॉट हो जाता है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ये एरोहेड लाइन के
ये आपके पास एक्सेस, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3। इस लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14। 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। 3 नहीं होगा, 8 होगा। कहाँ पे ये यस सर। 3 लिखो y। उसके बाद थर्ड लाइन की इक्वेशन y माइनस 2x इक्वल टू 1। ये तीनों लाइन की, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ग्राफ से रीड करके लिख रहा हूँ, ध्यान दें। और ये स्लेंट है बच्चों, ये स्लेंट है, ऐसे नहीं गई, ये लाइन कुछ स्लेंट ऐसे गई। इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट में रीड कर सकता हूँ। देखें, यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ये मुझे 2 मिला और ये 5 मिला, ये 2,5 है। उसके बाद -4,2, ये वाला पॉइंट मुझे -4,2 मिला। उसके बाद ये वाला पॉइंट मुझे 1,3 मिला। दिस पॉइंट इज द 1,3, ठीक। तो ग्राफ प्लॉट हो गया। आप अपने ग्राफ से ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस को फाइंड कीजिए। नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना दैट इज 2 चीजें हैं। एक तो आपने इसमें प्लॉटिंग की, क्या प्लॉटिंग को हम क्वेश्चन को सॉल्व करना कहेंगे? नहीं। फिर सपोज दैट ये मान के चलिए कि ये मेरे पास 2 लाइन है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो आप केस पहले जज करते हैं, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से x की वैल्यू को रीड करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, y की वैल्यू को रीड करेंगे, तब आप कहेंगे x इक्वल टू y इक्वल टू इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यूनिक के केस की बात कर रहे हैं। तो क्या अगर हम इसकी वर्टिसेस लिख दें तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे, क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ग्राफ में और क्या करेंगे? ग्राफ में सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप उसके वर्टिसेस को लिख दीजिए। अलग से इसमें कोई काम नहीं करना है कि भाई ये काम करना था, ये सॉल्व अधूरा। आप प्लॉट कीजिए और उसके वर्टिसेस को लिख दीजिए। तो व्हेन यू राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इट विल बिकम द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट को दे देते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए कोई यहाँ पे स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है कि भाई सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं? तो अब ये ट्रायंगल प्लॉट हो गया है, इसकी वर्टिसेस लिख लीजिए। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल नेमिंग भी कीजिए। राइट द ए, इसको ए कहिए, इसको बी बोलिए और इस पॉइंट को सी कहिए। ट्रायंगल ए बी सी, ए के वर्टेक्स आपके पास कितना 1,3, बी का वर्टेक्स कितना आपके पास 2,5 और सी का वर्टेक्स आपके पास -4,2। क्लियर? और एरिया ट्रायंगल एबीसी फाइंड करते हैं। Now in this section, in this graph we found that no side of a triangle is parallel to x-axis or y-axis, or neither the base lies on x-axis or y-axis. तो यहाँ इस ट्रायंगल में ना तो कोई भी ट्रायंगल की बेस ए बी बी सी और सी ए, कोई भी ट्रायंगल की साइड किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यस सर। फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हाफ बेस वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। दैट इज, क्या यूज करना है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। क्लियर? देखो, इस फॉर्मूले को अलग अलग बुक में कुछ याद करने की टेक्निक्स दे रखी हैं कि आप ऐसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए। एक बुक में टेक्निक है कि यहाँ से 2 लिखिए,
फिर यहाँ पे 3 लिखिए और फिर यहाँ पे 1 लिखिए। y2 माइनस y3 देखिए ये मिला, y3 माइनस y1 देखिए आपको यहाँ मिला, और y1 माइनस y2 आपको थर्ड रीजन में मिला। x1 x2 x3 तीनों पॉजिटिव है और ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैंने कैसे याद किया इसको, इधर देखिए 1 2 3 x1 x2 x3 ये तो बाहर ही है, ये तो आपको दिख रहा है। 1 2 3 देखिए इसको रिपीट करना है, अब इसको रिपीट करना है, यानी कि जो पॉइंट यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। देखो ये चीज रिपीटिंग यहाँ पे भी आ रही है, तो मैंने याद किया x1 यानी 1 2 3 फिर 3 को रिपीट किया। अब यहाँ पे देखिए अभी तक कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं आया, देखिए y2 भी आ गया, y3 भी आ गया, y1 रह गया था, राइट द y1। क्लियर, जब जाएंगे तो y1 को रिपीट करेंगे। अब देखिए 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स आ गया, ठीक, y1 भी 2 टाइम्स आ गया। 2 टाइम्स क्या रहा, y2 आपका अभी 2 टाइम्स नहीं हुआ, तो उसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया। ट्रिक्स अपनी बनाया कीजिए, किसी की ट्रिक को फॉलो मत किया कीजिए। अपनी ट्रिक बनाओगे वो हमेशा याद रखोगे, दूसरी की ट्रिक देखोगे कुछ वक्त तक याद रहेगी फिर भूल जाओगे। फॉर्म योर ओन ट्रिक, अपनी ट्रिक पे काम किया करो। अब जो ऊपर आपको पॉइंट मिले हैं यहाँ पे लाइट पेंसिल से लिखिएगा, पेंसिल से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिखा। और हमने कल आपसे बात की थी, कल का मतलब इससे पहले वीडियो में बात की थी, इस फॉर्मूले में एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एरिया देता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नेगेटिव एरिया देता है। और बी पॉजिटिव, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेंगे यानी ए बी सी, ठीक। पहले ए यानी सी ए बी, आपका जो रोटेशन होगा वो ये होगा, तो ऐसे नहीं होगा ए सी बी। अगर हम इसका रोटेशन ए सी बी में लेंगे तो वो हमें नेगेटिव एरिया देगा, ए बी सी, ठीक। आई यू श्योर? ये कैलकुलेशन एरर नहीं, ये रोटेशन एरर है। तो हमेशा हमेशा इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेंगे। तो हमें जो जाना है वो ए बी सी में जाना है। तो ए बी सी ऑलरेडी हमारे पास वर्टिसेस हैं, उठाकर पुट कर दीजिए। x1 कितना आपके पास 1, y2 5, y3 2, x2 2, y3 2, y1 3। x3 माइनस 4। दो साइन जब भी एक साथ हैं तो ब्रैकेट में दीजिए कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। y1 अगेन, y1 3 माइनस y2 कितना आपके पास 5। सॉल्व इट, इसे सॉल्व कीजिए। हाफ 1 इंटू कितना आया 3 प्लस 2 इंटू कितना आया -1 प्लस माइनस 4 इंटू कितना आया -1। Now further solve it. Half 3 minus 2 माइनस बिकम प्लस। जब भी इक्वेशन को सॉल्व किया करें पहले साइन को सॉल्व किया करें, पहले साइन सॉल्व होगा, उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल, पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर रेडिकल फिर वेरिएबल। तो पहले साइन को ऑपरेट कीजिए, इट विल बिकम प्लस 8। नाउ हाफ 8 प्लस 3 11 माइनस 9 कितना आ गया, हाफ इंटू 9 एंड इक्वल इंटू 4.5 स्क्वायर, ठीक। और अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लेते तो क्या होता, ये नेगेटिव। फिर क्या करते, इसको रब कर देते, नहीं, फिर मॉड लगाते, यहाँ से दो लाइन ऐसे बनाना शुरू करते, वो हर स्टेप में कहाँ तक, यहाँ तक जाती, ठीक। फिर फाइनल स्टेप में आप आंसर कितना, ये मॉड हटा के 4.5, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक। इसलिए आप हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहिए, हमेशा सेफ साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आपकी हमेशा सेफ साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नोट कीजिए। एट प्रेजेंट सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज द एएमयू बोर्ड, दोनों बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सेशन पेपर्स में शुरू हो गया है, यानी कि शुरुआत के आपके
कितना 10 to 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव में जाता है। तो ये प्रॉब्लम अगर ऑब्जेक्ट में है तो क्या करेंगे, तो इसको टाइम सेव करने के लिए फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। याद रखिए शॉर्ट ट्रिक्स को सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन लॉन्ग क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना होता। शॉर्ट ट्रिक्स को हमेशा शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स क्वेश्चन में ही अप्लाई करना है। तो इसमें या तो ये प्रोसेस पूरा कीजिए। तो क्या इस प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो इसको चेंजेस कैसे होंगे देखिए, मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। आपको करना क्या होगा, ये x1 y1 ये पेंसिल से लिख के रब कर दीजिएगा बाद में। एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 राइट x1। आप x1 से शुरू करेंगे और x1 पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक। y1 y2 y3 y1, यानी कि आपको क्या करना होगा, x1 से शुरू करना है, x1 पे लास्ट कर देना है, y1 पे शुरू करना है और y1 पे लास्ट कर देना है, दैट इज क्लोजिंग पॉइंट, ठीक। अब इन वैल्यूज को लिखिए, x1 1 2 -4 1, द वैल्यूज ऑफ y1 3 5 2 3, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, इसको मल्टीप्लाई। जब ये टर्म्स कंबाइन करेंगे तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, क्लियर। ये वैलिड फॉर ऑल पॉलीगन, सिर्फ ट्राइंगल के नहीं, सारे पॉलीगन के लिए। अगर सपोज दैट ये क्वाड्रिलेटरल के लिए अप्लाई करना होता तो x1 x2 x3 x4 x1, पेंटागन के लिए अप्लाई करना होता x1 x2 x3 x4 x5 x1, ठीक। 1 से स्टार्ट करना है, 1 पे जाके ब्लॉक कर देना है। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ, टाइम सेव होगा। अब ये नहीं कि पूरा टाइम सेव हो जाएगा, लिटिल बिट, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। इट इज लिटिल बिट easier than the above method, ठीक। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ ये, हाफ 5, ठीक, 5 माइनस कितना 6 प्लस, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कितना लेंगे 4 माइनस कितना हुआ 20, 5 for the 20 minus 20, next positive negative, positive negative and then positive, कितना हुआ -12 माइनस, सॉल्व कीजिए इसको, कितना है, ये हुआ हाफ 5 और 6 में से 5 घटा दीजिए, कितना है -1, ये आपके पास हुआ +4 के साथ मिल लीजिए, देखिए 4 9 5 और 4 9 में से 6 घटा दीजिए 3, माइनस माइनस बिकम कितना 20, ठीक। ऐशो, और ये कितना आया -2 प्लस माइनस माइनस एंड दिस 2, नाउ दिस इक्वल टू हाफ, कितना हुआ 23 माइनस 14, कितना मिला, हाफ इंटू 11 9, कितना आया 4.5 स्क्वायर, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से ये थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें करना ये है कि आप 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे ही जाके इसको ब्लॉक कर देंगे, ये फॉर्मूला है। ये मॉडिफिकेशंस हैं, आपकी पढ़ाई में मॉडिफिकेशन लास्ट तक होगा। ये सब मॉडिफिकेशन हमने इसलिए किया क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेशंस में आपको टाइम सेव करना होता है। तो इसी प्रॉब्लम को अगर ऑब्जेक्टिव के लिए हम करते हैं तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे, एक अच्छा मेथड है और टाइम सेविंग मेथड है, क्लियर, नोट कीजिए। तो स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, ये मेथड आपका सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव सेशंस के लिए है। इसको अप्लाई करेंगे हम मोर इजीली इन चैप्टर नंबर 7
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक में ये बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा लेंदी है, क्वाड्रेटिक में ये बहुत शॉर्ट हो जाता है। फिर आपसे कह रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। क्लियर? इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन बाय दिस मेथड यू मे लूज योर मार्क्स। क्लियर? तो इस सेशन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ कंप्लीट किया, ठीक। तो ग्राफिकल सेशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2, 3.1 एंड 3.2 दो अलग अलग वीडियोस में होंगी। 3.2 की पॉसिबल है कि हम 2 वीडियोस बना लें। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। राइट द होमवर्क, ड्रॉ द lines on a graph paper (3x minus y minus 9 is equals to 0), 3x plus y minus 21 equal to 0, and y is equals to 2. Obtain the vertices of triangle and also find its area. ये होमवर्क नंबर 1 है। नाउ होमवर्क 2, एक्सरसाइज 3.2, exercise 3.2 question number 7, NCERT, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक NCERT कहलाती है। क्लियर? पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, होमवर्क नंबर 3, एक्सरसाइज 3.7, exercise 3.7, question number 6, NCERT, page number 68। ठीक है, यहाँ इस सेशन तक आप लोगों का ग्राफ कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।